नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण रत्न की, जिसका नाम है नीलम। जी हाँ, आज हम नीलम के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नीलम रत्न के बारे में। नीलम वरदान है या विनाश? इस तरह की बातें तो दिमाग में बहुत बार आती हैं। क्या आपके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं? क्या बार बार ऐसा लगता है कि समय आपका साथ नहीं दे रहा? बहुत से लोग ऐसे समय में नीलम पहनने की सलाह दे देते हैं और दावा करते हैं कि इस एक रत्न ने उनका भाग्य बदल दिया है। लेकिन क्या आपने यह भी सुना है कि किसी के लिए यही नीलम नौकरी छीनने, दुर्घटना, मानसिक तनाव और कोर्ट कचहरी का कारण बन गया है? यही विरोधाभास नीलम को सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक रत्न बनाता है। वैदिक ज्योतिष स्पष्ट कहता है कि नीलम कोई साधारण रत्न नहीं है। यह शनि ग्रह की तीव्र और कठोर ऊर्जा का प्रत्यक्ष माध्यम है। शनि वह ग्रह है जो न्याय करते हैं, कर्मों का फल देते हैं और जीवन को कसौटी पर परखते हैं। सही कुंडली में नीलम असंभव को संभव बना सकता है, लेकिन गलत कुंडली में यही नीलम जीवन को संघर्षों की श्रृंखला में बदल देता है। इस वीडियो में हम शास्त्रों के आधार पर जानेंगे कि नीलम किसके लिए वरदान है और किसके लिए विनाश, और बिना परीक्षण इसे पहनना सबसे बड़ी भूल क्यों मानी गई है। नीलम, जिसे अंग्रेजी में ब्लू सफायर कहते हैं, यह नीलम शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना गया है। वैदिक ज्योतिष में शनि को केवल अशुभ ग्रह मानना अधूरा ज्ञान है। शनि कर्म, अनुशासन, परिश्रम, न्याय, देरी और स्थायित्व के कारक हैं। ये वही ग्रह हैं जो व्यक्ति को गिराता भी है और उठाता भी है। शनि का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि आपको मैच्योर बनाना है। जब शनि शुभ होते हैं तो व्यक्ति को स्थिर सफलता, उच्च पद, सम्मान, लंबी आयु और मजबूत चरित्र देता है। लेकिन जब शनि पीड़ित होते हैं तो वही व्यक्ति देरी, अपमान, भय, आर्थिक संकट, कानूनी उलझन और मानसिक अकेलेपन से गुजरता है। नीलम शनि की ऊर्जा को तीव्र करते हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि नीलम शनि को बदलता नहीं है, बल्कि जो शनि है उसे कई गुना सक्रिय कर देता है। इसलिए अगर आपकी जन्मपत्री में शनि शुभ है तो नीलम आपके लिए अमृत बन जाएगा, और अगर शनि अशुभ स्थिति में है तो यही नीलम आपके लिए विष बन सकता है। रत्न शास्त्र में नीलम को उसके रंग और आभा के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण वर्ण का नीलम सफेद पृष्ठभूमि में नीली आभा वाला या उज्जवल नीले रंग का लगता है। यह सात्विक ऊर्जा देता है और ज्ञान, विवेक व स्थिरता बढ़ाता है। अब क्षत्रिय वर्ण का नीलम नीले रंग में हल्की रक्त आभा लिए होता है, जो साहस, नेतृत्व और प्रशासनिक शक्ति को बढ़ाता है। अगर वैश्य वर्ण के नीलम की बात करी जाए तो ये सफेद पृष्ठभूमि में गहरे नीले रंग का होता है, जो धन, व्यापार और संपत्ति से जुड़ा माना गया है। और अगर शूद्र वर्ण के नीलम को देखें तो ये श्याम या गहरी नीली आभा वाला होता है, जो सेवा क्षेत्र, श्रम आधारित कार्यों में स्थिरता लेकर के आता है, स्टेबिलिटी लेकर के आता है। चिकना, चमकदार, साफ और मोर पंख के समान रंग वाला नीलम उत्तम और गुणवान माना गया है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि नीलम को कभी भी बिना परीक्षा के धारण नहीं करना चाहिए। सही नीलम यदि किसी के लिए शुभ सिद्ध हो जाए तो यह रोग, द्वेष, दुख, दरिद्र नष्ट कर धन, धान्य, सुख, संपत्ति और बुद्धि, बल, यश, आयु, कुल संतति की वृद्धि करता है। शास्त्रों में दोषयुक्त नीलम को अत्यंत कष्टप्रद बताया गया है। सफेद डोरियों वाला नीलम नेत्रों में कष्ट देता है, शरीर में पीड़ा देता है। दूधक नीलम दरिद्रता बढ़ा देता है और चोर नीलम दुर्घटनाओं का कारण बनता है। दुर्गंध युक्त नीलम शत्रु उत्पन्न करता है। जाल वाला नीलम रोगों को बढ़ा देता है और गड्ढेदार नीलम फोड़ा, फुंसी और त्वचा रोग देता है।
और सुन्न नीलम प्रिय बंधुओं से दूरी और संबंध विच्छेद कराता है। सफेद, लाल, काला या फिर मधु के समान जो बिंदु युक्त नीलम होते हैं, ये दुर्बलता और संतान दुख देते हैं। भृगु और अन्य रत्न शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि दोषी नीलम पहनना शनि को शांत करना नहीं, बल्कि शनि के प्रकोप को आमंत्रित देना है। इसीलिए सस्ता, नकली या दोष युक्त नीलम जीवन का सबसे महंगा प्रयोग बन सकता है आपके लिए। नीलम विशेष रूप से मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ माने गए हैं, क्योंकि शनि इन राशियों का स्वामी है और जिनकी कुंडली में शनि योग कारक होते हैं, शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो या 7.5 या शनि की ढैया चल रही हो, उनके लिए नीलम लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि नीच के हों, राहु या मंगल से पीड़ित हों, छठे, 8वें या 12वें भाव में हों, उनके लिए नीलम भारी नुकसान दे सकते हैं। ऐसे लोगों में भय, दुर्घटना और कोर्ट कचहरी, नौकरी में अपमान, मानसिक अवसाद तक बढ़ सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि नीलम शक्ति देता है, सुरक्षा नहीं। सुरक्षा केवल सही ज्ञान और सही चयन से आती है। तो नीलम से जुड़े प्रभावों में ये बात भी शास्त्रों और परंपरागत अनुभवों में कही गई है कि शनि ग्रह शरीर की नसों, हड्डियों, पैरों और दीर्घकालिक रोगों से सीधा संबंध रखते हैं। इसीलिए सही कुंडली में धारण किया गया नीलम नसों की कमजोरी, नर्व डिसऑर्डर, पैरों से जुड़ी समस्याएं, साइटिका, लकवा जैसी स्थितियों में भी सहायक ऊर्जा प्रदान करता है। हृदय से जुड़ी कमजोरी, लंबे समय से चला आ रहा टीबी, पुरानी और जटिल बीमारियां या वर्षों से अटकी हुई स्वास्थ्य समस्याओं में भी यह रत्न शनि की अनुशासनात्मक शक्ति के माध्यम से संतुलन लाने का प्रयास करता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि नीलम भाग्य की गति को अत्यंत तेज करता है और यही रत्न किसी सामान्य व्यक्ति को राजा के समान उच्च पद, अधिकार और सम्मान तक पहुंचा सकता है। और यदि कुंडली प्रतिकूल हो तो उसी व्यक्ति को रैंक से नीचे भी गिरा सकता है। नीलम शनि से जुड़े दीर्घकालिक दुर्भाग्य, वर्षों की रुकावटें और लगातार चल रहे अशुभ योगों के प्रभाव को कम करने की क्षमता रखता है, लेकिन केवल तभी जब शनि आपकी कुंडली में सुधार योग्य और अनुकूल दिशा में कार्यरत हो। नीलम को शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद प्रातः 7 से 9 बजे के बीच धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। इसे पंचधातु या शुद्ध चांदी की अंगूठी में जड़वाकर आप दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं। रत्न का वजन सामान्यतः 5 से 7 रत्ती तक रखा गया है, लेकिन अंतिम निर्णय कुंडली के हिसाब से ही होना चाहिए। धारण करने से पूर्व नीलम को गंगाजल, कच्चे दूध और शहद में शुद्ध किया जाता है। इसके बाद 108 बार शनि का जो बीज मंत्र है, ओम शम शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। आप अंगूठी की पंचोपचार से पूजा कीजिए और इस मंत्रों का जाप करके अंगूठी को अभिमंत्रित कीजिए और उसके बाद इसे पहनिए। शास्त्र एक बात और भी कहते हैं कि नीलम को पहनने से पहले 3 दिन के ट्रायल के रूप में पहनना चाहिए। यदि मानसिक अशांति, भय, दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या बढ़े तो तुरंत उतार देना चाहिए इस रत्न को। देखिए, नीलम कोई चमत्कार तो बिल्कुल भी नहीं है। यह शनि की ऊर्जा को कई गुना तीव्र करता है। सही कुंडली में यह रत्न जीवन को अनुशासन, स्थिर सफलता और सम्मान देता है और गलत कुंडली में नीलम जीवन को संघर्ष, भय और पतन की ओर ले जाता है। सही और गलत कुंडली से यहाँ मतलब यही है कि अगर आपकी पत्री में सूट कर रहा है नीलम तो आपके लिए सही है, और अगर आपकी पत्री में नीलम सूट नहीं कर रहा है आपको तो ये आपके लिए गलत है। और इसीलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि रत्न उपाय है, भाग्य नहीं। नीलम पहनने से पहले कुंडली का परीक्षण, दशा विचार और रत्न परीक्षा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यदि आप जीवन में स्थायी उन्नति चाहते हैं तो जल्दबाजी नहीं, शास्त्र और विवेक के साथ निर्णय लें। यही नीलम का अंतिम और शाश्वत सत्य भी है। तो दर्शकों, यह था नीलम रत्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।